हेलो फ्रेंड्स, अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आप सीएमए बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस के बारे में बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए फाउंडेशन में सिलेबस क्या क्या है और किस तरह से आपके पेपर्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर सीएमए फाउंडेशन हमसे जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे थंबनेल में भी आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कॉल करें और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें टोटल मिला के 4 पेपर्स यहाँ पे देने होंगे, जिसमें से पहला पेपर है हमारा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज और बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड पेपर हमारा है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा पेपर है हमारा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ पेपर इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। 4 पेपर हमें टोटल मिला के क्लियर करने हैं, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज। तो नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें हमें पढ़नी है और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हमें पढ़नी है। बिजनेस लॉज में सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर हमें पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर हमें पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 3 कानून बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। फिर आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो बेसिक कम्युनिकेशन होती है, वो सब हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जब चलेंगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद में कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से हर्डल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, स्टार कम्युनिकेशन क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है बेसिकली हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो उसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हमें पढ़ने हैं, अकाउंटिंग स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन सी होती है और फाइनल अकाउंट्स अलग अलग पढ़ने हैं। उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर भी हमें बेसिकली बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पढ़नी होती है। जो पहली हमारी अकाउंटिंग है उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। स्पेशल ट्रांजैक्शन में हमें कौन कौन सी, एक तो कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और इसके साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। चलो, फाइनल अकाउंट हमें दोनों पढ़ने हैं। दोनों कौन से, एक तो पढ़ने हमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा हमें पढ़ना है एनपीओस के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें पढ़ना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं, कोस्टिंग क्या होती है, कोस्टिंग कहते किसे हैं, कॉस्ट सेंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद में कॉस्ट शीट कैसे बनती है वो हमें पढ़ना है। ये बहुत बेसिक है, मतलब एडवांस कोस्टिंग या कोई इंपॉर्टेंट कोस्टिंग ये नहीं है। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा हमारा पेपर है जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। 2 चीज़ें, मैथमेटिक्स पढ़ना है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, अरिथमेटिक भी थोड़ा एरिया पढ़ना है, अलजेब्रा भी पढ़ना है, और उसके साथ में कैलकुलस का एप्लीकेशन भी थोड़ा सा पढ़ना है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो सब आ जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जिसका मतलब है इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन और कोरिलेशन, ये सब आपको यहाँ पे, डेविएशन, ये सब पढ़ना है। रिग्रेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज पढ़नी है, और नंबर और टाइम सीरीज भी आपको कवर करना होता है। अरिथमेटिक वाला जो सिलेबस है उसके अंदर बेसिक है रेशो, या जिसको हम बोलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, या फिर इसके साथ में टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को यहाँ पे करने होते हैं। तो रफली आप देखें तो ये थर्ड पेपर यहाँ पे आके पूरा हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पेपर नंबर 4 में। पेपर नंबर 4 है हमारा इकोनॉमिक्स का और मैनेजमेंट का। 2 चीज़ें पढ़नी है, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ मैनेजमेंट के बारे में। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, मार्केट कितने टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली ये क्या होता है, उनके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, कैसे चलता है, और इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। उसके बाद जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। यूँ समझ लीजिए कि बेसिक मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आके आपके 4 पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप ये 4 पेपर कंप्लीट कर लेते हैं
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएमए एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए। और अगर आप सीएमए एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सीएमए फाइनल में, और बीच में ट्रेनिंग तो आपको करनी ही करनी है। इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पे ऑफिस टाइमिंग में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप सीएमए फाउंडेशन करना चाहते हैं और उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़ के भी अच्छी गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। और साथ ही अगर कुछ इसके बारे में कोई और नई अपडेशन, कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अगले वीडियो में लेके आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।